गोकुले वृंदावन में हरि राम की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ श्री रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम। जय श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा चक्षु सूर्यो श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादविनिर्गमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। तब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। तब ज्योति जगाने वाला। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत
पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी पापियों को पाप से है तार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी ये अमर बोल ये मुक्ति पंथ सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला अमर बोल ये अमर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती बोल भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय सुखदेव महाप्रभु की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जनमकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्टा कुरदण्ड सुन्दरमुखादरबिम्बनेता कृष्णात् परं किमपिता तमहं न जाने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को बस अतुलित बलधामं हेम शैलाभृदेहम्
धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलों के बिहारी लाल की जय, बोले व्यास भगवान की जय, सुखदेव महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल शास्त्र तत्वज्ञ अभय परवड़िकाचार्य मानवता के रक्षक दानवता के भक्षक भक्तों के वांछात कल्पतरु यदुवंश के अवतंस परिदुख वृंदक पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस पुराण की पावन कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महात्मागण श्रवण कर रहे हैं, जिस पुराण की ज्ञान गंगा को नारायण श्रीहरि अपने ही निज मुख से श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय पुत्र श्री अपने प्रिय शिष्य श्री नारद जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की बहती गंगा को नारद जी महाराज अपने परम शिष्य श्रद्धेय वेद व्यास जी महाराज को पिला रहे हैं, जिस पुराण की ज्ञान गाथा को वेद व्यास जी महाराज परम शिष्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज मानो संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा, भक्तों का भक्ति पूर्णाग्रह हमारे गोविंद ने स्वीकार किया है, जिससे ये कथा सुनने और सुनाने का अलम लाभ प्राप्त हुआ है। हे सबके घट घट में रमन करने वाले मेरे राम, हे मेरे गोविंद, वैसे तो इस योग्य नहीं स्वामी कि आपके नाम का गुणानुवाद कर सकूं। अज्ञानी हूं, अबोध हूं, पर जैसा भी हूं केवल और केवल आपके चरणों का श्रीदास। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतनी तो कृपा कर दी मेरे स्वामी कि जो मेरे समक्ष बैठे हैं या जिनके समक्ष मैं बैठा हूं, उनके जीवन के समस्त कलमश को पान कर उनके जीवन में खुशियां प्रदान कर देना। हे जगदात्री धृतरात्री मां गंगा, ए मैया थाम के रखना इस सेवक का बाह, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से विलग ना हो जाएगा, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से विलग ना हो जाएगा।
आप लोग समस्त धर्मानुरागी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो बार बार आपको इस भागवती गंगा में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें सब लोग। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण बोल भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा एक स्वरूप से संपूर्ण संसार का सृजन करता है, एक स्वरूप से पालन करता है और एक स्वरूप से संहार करता है। कहते हैं कि परमात्मा की कथा को बार बार पियो, बार बार रसपान करो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भो रसिका विवाह होगा। ए रसिक जनों, बार बार परमात्मा के कथा का श्रवण करो। कहते हैं ना, संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बगल में कथा हो रही है और उनके पास समय नहीं होता। कहते हैं क्या कथा में जाना है, रात दिन तो वही कथा होती है।
राम चरित जे सुनहि अघाहि रस विशेष जानत निराहि। परमात्मा के नाम को बार बार सुनने के बाद भी जिसका मन ना भरे, समझो वास्तव में वही कथा का रसिक है, वही कथा का रसपान करना जानता है। और कथा से यदि मन भर गया तो समझो मैंने कुछ लिया ही। परमात्मा के चरणों में जब बैठो ना, कुछ लेने का प्रयास और वो कब होगा? जब हम चित्त लगा करके परमात्मा की कथा को सुनेंगे। आप लोग बड़े ही परमात्मा के कृपा पात्र हो। जो सुंदर संयोग बना है, हमारे ठाकुर हमारे गोविंद चल करके आपके नगर में आए हैं। और क्यों ना हो, इस नगर का नाम विकास नगर है। गोविंद की कृपा सदा इस नगर में होती रहे। सब लोगों पे गोविंद की कृपा हो, ऐसी परमात्मा कृपा करे। कल की कथा में आपने गोवर्धन जी की कथा श्रवण किया। इंद्र बड़ा अहंकारी देवता है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंद्र ने अहंकार किया, भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने अहंकार किया, सबको गोविंद के चरणों में आकर के क्षमा मांगनी पड़ी। क्योंकि नारायण ही सबके पिता है। नारायण ही सबके पिता है। हाथी का सूर आपने देखा है, कितनी बड़ी होती है। हम लोग भी समाज में सोचते हैं कि कहीं हमारी नाक न कट जाए। नाक को प्रतिष्ठा का स्वरूप बताया गया है। समाज में कहीं हमारी नाक न कट जाए। अहंकार को सदा त्याग देना चाहिए। एक गजराज है जो बड़ा ही बलवान है, बलिष्ठ है। उसके मन में बड़ा अहंकार है कि हमसे बड़ा कौन है। पूरे जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। छोटे छोटे जानवर जब गजराज चिघाड़ता है ना, तो सब पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। गर्मी का मौसम है, तपती धूप हो रही है, और गजराज जो है ना, वो जल का बड़ा ही प्रेमी होता है। अपने सभी वर्कर को लेकर के चल पड़ा है। एक सुंदर सरोवर में जाकर के सब प्रवेश कर गया। स्नान करने लगा। अपने सूंड से बार बार अपने शरीर पर जल छोड़ रहा है। जितने भी वर्कर हैं, और जल में जो जल के जानवर होते हैं, ग्राह, वो धीरे से गज का पैर पकड़ लिया। उस हाथी को लगा कि छोटा मोटा जानवर भला मुझे क्या बिगाड़ सकता है। देखो, जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जिनके मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास होती है, किसी के द्वारा यदि उनको कष्ट दिया जाता है तो परमात्मा को बड़ा दुख होता है। भक्ति में इतनी ताकत है, और सब चाहते हैं कि हम भक्त हैं, हमें भक्ति प्राप्त होना चाहिए। इतनी सरल भी नहीं है, इतनी सरल भी नहीं है भक्ति प्राप्त करना, बड़ा कठिन कार्य है। गजराज खूब स्नान कर रहा है, ग्राह ने पैर पकड़ लिए। काफी समय व्यतीत हो गया। अब धीरे धीरे ग्राह जो है सो इसका रक्तपान कर रहा है।
कमजोर जब पड़ने लगा हाथी तो प्रयास करने लगा बाहर निकलने का, लेकिन जल का पशु है, जल में उसकी शक्ति अपार होती है। इतने जोरों से हाथी के पैर को पकड़ रखा था कि हाथी बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वह निकल नहीं पाया। अपने पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, अपने सभी परिकरों से कहा कि सहायता करो, सहायता करो। बारी बारी से सबने सहायता करी है, निकालने का सबने प्रयास किया है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ग्रह ने इतने जोरों से जकड़ रखा है। वर्षों बीत गए, भूखे प्यासे सारे परिकर। पत्नी ने कहा, सुनो जी, निकलते हो तो निकलो, नहीं तो मैं तो चली। बच्चों ने भी कहा, जितने भी परिकर थे सबने कहा, तुम्हारे कारण क्या मैं भूखे प्यासे मर जाऊं? मैंने अथक प्रयास किया, तुम बाहर आते ही नहीं, निकल ही नहीं रहे हो। बहुत प्रयास करने के बाद भी सब निकल नहीं पाया। सारे परिकर छोड़ करके चले, छोड़ दिए उसी हाल में। हाथी को पूर्व जन्म से ही परमात्मा की भक्ति थी। देखो, यदि इस जन्म में हम परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, तो अगला जो हमारा जन्म होगा ना, वो भी भक्तिमय ही होगा। हाथी ने जल से कमल पुष्प लिया है अपने शुरू में और श्री हरि का ध्यान करने लगा है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत गाह, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत गाह। ले गए मझधारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। वीर पीवन है तो गया, वीर जीवन है तो गाया। सिंधु में मझारे। वीर पीवन है तो गया, सिंधु में मझारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। चरण धर पसारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
अब तो जीवन गुरु पे आरूढ़ होकर के जैसे ही गजराज ने परमात्मा को याद किया है, भगवान दौड़े चले आए, अपने चक्र के माध्यम से ग्रह का शिरच्छेदन किया है और गज को उबार दिया है। आर्थ होकर के जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो आज भी गोविंद दौड़ा दौड़ा चला आता है। कितना कृपालु है गोविंद। हमारे जीवन में जब बड़ा दुख आता है ना, कितने परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी में जब गोविंद को याद करते हैं ना, वही अवस्था सदैव बनी रहनी चाहिए। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। कंस ने शंखचूड़ राक्षस को भेजा है कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण और बलराम को जैसे ही पता चला, मुष्टिका के प्रहार से उसका संहार कर दिया है, उसका उद्धार कर दिया है। एक राक्षस जिसका नाम अरिष्टासुर है, वो मायावी रूप बना करके कृष्ण को समाप्त करना चाह रहा था। ये सारे कंस के दूत, लेकिन परमात्मा के आगे कौन टिक सकता है। भगवान ने उसका भी वध कर दिया है, संहार किया है। कंस जब सभी प्रकार से थक चुका था, आज एक सुंदर योजना बनाया है, एक सुंदर धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है, सुंदर यज्ञशाला बनवाया है। मन में कपट है,
देखो, जब भी हम यज्ञ करते हैं ना तो शुभता के लिए करते हैं। उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना कदापि नहीं होनी चाहिए। आपस में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सामूहिक कार्य है। इसके प्रति लगन होना चाहिए, लगन। और जब परमात्मा से लगन लगाओगे ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोही लागी लगन मत तोड़ना। और यदि हम दुर्भावना के उद्देश्य से किसी का अहित करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो अपना ही अनिष्ट होता है, अपना ही अनिष्ट होता है। क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं, सब देखते हैं, क्या उनसे छिपा है? जो कण कण में विद्यमान है, परमात्मा कहां नहीं है। परमात्मा है तो पदार्थ है, और परमात्मा नहीं है तो पदार्थ भी नहीं। सुंदर यज्ञशाला बनवाया है कंस ने, अक्रूर जी को बुलावा भेजा। अक्रूर जी को जैसे ही पता चला, जानते थे अक्रूर जी कि कंस का संकल्प शुभ नहीं है, अशुभ है। वो चाहता है कि कृष्ण और बलराम को मार डाला, लेकिन करते क्या बेचारे? गए कंस के पास, कंस ने आदेश दिया है कि अक्रूर जी आप मथुरा जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कहना तुम्हारे मामा ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सोने का रथ सुंदर सजाया है। अक्रूर जी को उस रात्रि पूरी रात नींद नहीं आई, नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं। लेकिन अक्रूर जी जानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण नहीं, वो तो परम पिता परमात्मा है। और यदि मैं कंस की बातों को नहीं मानता हूं तो कंस मुझे मार डालेगा। तो कंस के हाथों से मरने से ज्यादा अच्छा है कि भगवान के हाथों ही मर जाओ, जाना पड़ेगा। अक्रूर जी चल पड़े हैं, लेकिन इतने ध्यान मग्न हैं अक्रूर जी, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, आहा आज गोविंद का दर्शन होगा, आज प्रभु का दर्शन होगा। मुझे देखते ही कृष्ण मुझे चाचा कह करके बुलाएगा कि नहीं, मन में चिंतन करते जा रहे हैं। इतने ध्यान मग्न थे, इतने ध्यान मग्न थे। जाना था वृंदावन और चले गए हरिद्वार। इतने खो गए थे भगवान के प्रेम में। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जो अपने शरीर का भी भान नहीं रहे, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। बनावटी प्रेम नहीं, परमात्मा को बनावटी प्रेम पसंद ही नहीं है। वो तो भाव के भूखे हैं, उन्हें क्या धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। जो पूरे संसार को देने वाला है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो तो प्रेम का भूखा है, और प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। पुनः लौट करके अक्रूर जी आए हैं। सायंकालीन का समय है। कृष्ण और बलराम सभी गोप बालकों के साथ गोचारण करके लौट रहे हैं। गोधूली का बेला है, गोदोहन का समय हो रहा है।
कृष्ण गौशाले में है। जैसे ही अक्रूर जी का रथ रुका और भगवान ने देखा, दौड़ पड़े हैं, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। क्या कहना, अक्रूर जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतने आनंदित हो क्योंकि भगवान ने उनकी अभिलाषा को सिद्ध किया है, पूर्ण किया है। भगवान लेकर के अपने भवन में गए हैं। बड़ा स्वागत हुआ है अक्रूर जी का, भव्य स्वागत हुआ है। नंद बाबा ने बड़ी स्वागत किया है अक्रूर जी का। एकांत पा करके भगवान ने कहा, चाचा जी कोई विशेष बात? अक्रूर जी ने सारी बातें बता दी। भगवान कहने लगे, अक्रूर जी, नंद बाबा से, मां यशोदा से कदापि आप इस तरह की बात मत करना, नहीं तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जा नहीं पाऊंगा यज्ञ में। सुंदर स्वागत हुआ है। मां यशोदा को जैसे ही पता चला कि लाला को लेने के लिए अक्रूर जी आए, इतनी विह्वल हो गई, इतनी भावुक हो गई। नंद बाबा के पास आई, कहने लगी, सुनो जी, बेशक आप बलराम को भेज दो, मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं नित्य अपने हाथों से दही मंथन कर माखन निकालती हूँ, ताजा माखन कृष्ण को सबसे पहले खिलाती हूँ, तब मैं प्राशन करती हूँ। कृष्ण के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। बार बार आग्रह कर रही है। अक्रूर जी के पास कहने लगी, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे नेत्रों की ज्योति को तुम हमसे अलग करना चाहते हो, आत्मा से प्राण को अलग करना चाहते हो। कितने निष्ठुर हो तुम, कितने निर्दयी हो तुम। नंद बाबा मां यशोदा को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। 2-4 दिनों की तो बात है, पुनः लौट करके आ जाएगा, क्यों इतनी परेशान हो रही है? लेकिन मैंने कल भी कहा था ना, मां का जो हृदय है ना, मां का हृदय, उसको आप माप नहीं सकते। मां तो मां है। कल भजन के माध्यम से मैंने देखा कि जिनकी मां नहीं है ना, सबके नेत्रों में आंसू थे। मां याद आ गई, मां तो मां है। नंद बाबा बार बार यशोदा को समझा रहे हैं कि मान जाओ। रात्रि में मां यशोदा ने लाला को अपने साथ पलंग पे सुलाया, पलंग पे सुलाया। नींद नहीं आ रही मां यशोदा को। कल हमारा लाला, हमारा गोविंद चला जाएगा, आंखों में नींद का। आज मैया के आंखों में नींद नहीं, बेचैन है। कल हमारा गोविंद चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? हमारे गोविंद की आंख लग गई, सो गए। रात्रि के 12 बज रहे हैं। मैया घर से निकल करके आंगन में आकर के बैठ गई, आंगन में आकर के बैठ गई। नेत्रों से आंसू बहा रही, झरझर आंसू गिर रहे हैं।
अचानक से गोविंद के आंख खुल गए, देखा तो मैया नहीं है। मैया कहाँ चली गई मैया? भवन से निकल करके जब गोविंद बाहर आए तो मैया तो आंगन में बैठ करके आंसू बहा रही, रो रही। गोविंद बैठ गए, कहने लगे मैया, अरे मैया क्यों इतनी परेशान हो रही है? 2 दिनों की तो बात है, 2 दिनों की तो बात है मैया। मैं आज जाऊंगा, कल रह लूंगा, परसों आ जाऊंगा मैया, क्यों इतना परेशान हो रही? लेकिन मैया का हृदय इतना कोमल, इतना भावुक, कैसे स्वीकार करे? गोविंद ने मैया का हाथ पकड़ के घर के अंदर लाया है। मैया रात भर जगी रह गई, आंखों में नींद नहीं। सवेरे मैया जल्दी जग करके सुंदर माखन बिलोई, ताजा माखन निकाल करके गोविंद को सुंदर स्नान कराया है। लाला को गोद में बिठा करके सुंदर श्रृंगार किया है ठाकुर का। आंख से आंसू रुक नहीं रहे भैया, रोती जा रही है, रोती जा रही है। लाला तू चला जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा कन्हैया? कल से मैं किसको माखन खिलाऊंगी? मैया गोविंद के श्रृंगार किए बिना अपना श्रृंगार नहीं करती। गोविंद जब तक माखन खाना ले तब तक मैया प्राशन नहीं करती। मैया को पता है ये हमारा लाला नहीं है, ये हमारा लाला नहीं है, कहीं मथुरा जाकर के लौट करके वापस ही ना आए। मैया बड़ी दुखी हो रही है, श्रृंगार कर रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। किसी प्रकार से मैया ने अपने कलेजे पे पत्थर रखा। रथ तैयार है, कन्हैया रथ पे आरूढ़ हो गए हैं चलने के लिए। नंद बाबा वहां के सारे परिकर, कई बैलगाड़ी तैयार हो रही है, चक्रों में सामान लद रहा है यज्ञ में जाने के लिए। अक्रूर जी वहां से रथ को आगे बढ़ाए। रथ कुछ दूर ही निकला होगा, कुछ दूर ये गया होगा, पीछे से मैया दौड़ती हुई, रे कन्हैया, रे लाला, रुकना। मैया की आवाज सुनकर कन्हैया ने कहा, चाचा जी रथ रोको, रथ रोको। अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया है। मैया कहने लगी, रे कन्हैया, रे लाला, एक बात तो मैं तुमसे कहना भूल ही गई। मैंने तुझे उंगल से बांध दिया था ना, ये बात वहां अपनी मैया से मत कही कि जशोदा ने मुझे उंगल से बांध दिया था। कैसी बात करती है मैया, कैसी बात करती हूँ मैया। और मैं तो एक बात कहना और भूल गई, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, तुझे देवकी ने जन्म दिया है। कन्हैया कहने लगे, मैया दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें, दुनिया वाले कुछ भी कहें,
मैं नंदलाला ही कहलाऊंगा, जसमती लाला ही कहलाऊंगा। पुनः मैया लौट गई है। जैसे ही रथ वहां से आगे बढ़ा, सभी गोप गोपियां राधा रानी रास्ते पे खड़ी हो गई। कन्हैया, पहले तो तुमने बड़ा लाड लगाया, बड़ा प्यार किया, बड़ा स्नेह दिया, मुझे छोड़ करके जा रहा है, कितना निष्ठुर। जब जाना ही था तो प्रेम क्यों किया, इतना स्नेह क्यों बरसाया। सबको गोविंद समझा रहे हैं, 2 दिनों की तो बात है, 2 ही दिनों की तो बात है, पुनः मैं लौट करके आ जाऊंगा, मैं वचन देता। जैसे ही गोपियों को समझा करके भगवान आगे बढ़े, कुछ ही दूर पर राधा रानी बिल्कुल सर पे लेटी हुई। भगवान गोविंद रथ से उतर गए, राधा रानी को उठाया है। राधे नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। क्यों इतनी दुखी है राधे? परसों मैं आ जाऊंगा और सुनो, यदि मेरी बहुत ज्यादा याद आए ना, ये बंसी मैं तुम्हें प्रदान किए देता, इसको अधरों से लगा लेना, मेरे आने का एहसास हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास खड़ा मिलूंगा। समझाते हुए कन्हैया कहने लगे, अक्रूर काका, रथ को जल्दी बढ़ाओ, नहीं तो हमारा जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया है। आगे चल करके यमुना के पास अक्रूर जी रथ को रोक दिया है। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं जरा यमुना स्नान कर लूं, फिर चलेंगे। कृष्ण और बलराम रथ के आरूढ़ है और अक्रूर जी यमुना स्नान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जाके लगे सोई जाने व्यथा, पीर में कोई उपचार करे ना। सागर जो चुभ जात है तन में, कोटि उपाय किए से करे ना। नेक सिको करिया परे, तो पीर के मारे धीर धरे ना। और कैसे पड़े कलेरी सखी, जब आँख से आँख गढ़े से ना। जब भगवान जाते हैं तो तब सभी गोपियां बड़ी बेचैन हो जाती हैं और भगवान को याद करते हुए कहती हैं, श्याम सो लागे बेरी नैन, श्याम सो लागे बेरी नैन, श्याम सो लागे
अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए। अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही देखा कि अंदर कृष्ण और बलराम दोनों खड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या मैं देख रहा हूं? मैं तो रथ पे छोड़ के आया हूं कृष्ण और बलराम को। पुनः जैसे ही जल से बाहर आए तो दोनों भैया रथ पे आरूढ़, फिर डुबकी लगाई तो जल के अंदर कृष्ण और बलराम। समझ गए ये ब्रह्म परमात्मा है। रथ मथुरा पहुंचे हैं। नगर में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे गोविंद अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी रथ रोकिए, हम नगर को देखना चाहते हैं, पूरे नगर में घूमना चाहते हैं। और नगर के पहले ही उतर गए सभी गोप बालकों के साथ। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, एक धोबी कंस का कपड़ा धुला करता था, कपड़े लेकर के कंस के लिए जा रहा था।
भगवान के जो सखा थे सबने कहा रे कन्हैया, अचानक से तूने मथुरा का प्रोग्राम बना लिया, हमें तो कपड़े धुलने का भी समय नहीं मिला, कोई अच्छी व्यवस्था कर दे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भगवान कहने लगे धोबी मामा 2-4 कपड़े हमें दे दो, क्योंकि देखो जैसे लोगों का संग होता है ना वैसा ही हमारे ऊपर रंग भी चढ़ता है, वैसा ही रंग चढ़ जाता है। कहते हैं दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, दुर्जन की वंदना पहले कर लो, पहले उसको हाथ जोड़ लो ताकि कोई गड़बड़ ना करे। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, सज्जन तो सज्जन ही होता है, उसको परेशानी भी आएगी ना वो सह लेता है, पता तक नहीं चलने देता है। इसलिए सबसे पहले दुर्जन की वंदना करो। धोबी अहंकारी था, कंस का धोबी था, अहंकार में वो कहने लगा वन में रहने वाला ग्वालिया, तुझे पता है ये राजा कंस के कपड़े हैं, कंस के वस्त्र हैं, कहाँ तू ठहरे ग्वालिया, और कहाँ हमारे महाराज कंस। भगवान को बड़ा क्रोध आया, धोबी के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने उसके अनुरूप सबको कपड़े पहनाए, लेकिन कंस का कपड़ा था बहुत बड़ा कपड़ा था, किसी को बहुत बड़ा हो रहा है, किसी को कोई घिसिट के चल रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। सखाओं ने कहा कन्हैया कपड़े तो दिला दिए तुमने, लेकिन इसको थोड़ा फिटिंग करवा दे, सुंदर बनवा दे। श्रीधामा नाम का एक दर्जी है, भगवान उसके पास गए हैं, कहा दर्जी मामा इन वस्त्रों को सबके अनुरूप बना दो। और दर्जी ने परमात्मा के चरणों का स्पर्श किया है और जितने भी भगवान के सखा थे सबके अनुरूप सुंदर वस्त्र बनाया है। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है कि जाओ तो सदा फलो फूलो। देख रहे हो ना आजकल जितने के कपड़े नहीं उससे ज्यादा की सिलाई है ना, जितने की कपड़े नहीं उससे ज्यादा की सिलाई है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सदा फलते फूलते। कपड़े भी सुंदर बन गए। कुछ दूर आगे बढ़े और देखो जैसे परमात्मा नगर में प्रवेश किए ना, जितने भी मथुरा की नारियां थी ना, नई बधू स्त्री, सभी छतों पे चढ़ करके भगवान का दर्शन कर रही है। आहा कितना सुंदर है, मन करता है देखती रहो। भगवान का स्वरूप ही सुंदर है। भगवान के विग्रह को जब हम देखते हैं तो मन मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। लेकिन जहां प्रत्यक्ष परमात्मा है वो कैसा होगा, विचार करके देखो, विचार करके देखो। कहा कन्हैया अब चंदन की दिक्कत है, ब्रजवासी को तिलक बड़ा ही पसंद है, बड़ा पसंद है। शेरेंद्री नाम की एक कुब्जा जो कंस के लिए चंदन घिसा करती थी, चंदन लेकर के कंस को लेपन करने जा रही थी। भगवान ने देखा, गोविंद कहने लगे अरे सुंदरी ये चंदन जरा हम लोगों को भी लगा दो। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है,
जैसे हमारे ठाकुर है ना 3 जगह से जेल है, वैसे कुब्जा भी है। जैसे ही परमात्मा ने कहा सुंदरी, आनंदित हो गई। मैं इतना कुरूप हूं, इतना कुरूप हूं, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी तक नहीं कहा। कितना सुंदर इनका स्वरूप है, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। और निडर होकर के कुब्जा ने परमात्मा को चंदन लगाया है, सभी गोपालक चंदन लगाए हैं। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया, कम से कम माला की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। माली के घर भगवान पहुंचे हैं और सबने अपने अपने गले में माला धारण किया है। कंस ने बुद्ध युद्ध में कुवलिया पीर नाम का हाथी, जिसको मदमस्त कर दिया गया है, सारी व्यवस्था कृष्ण को मारने की योजना कंस ने बना ली है। भगवान जैसे यज्ञशाला की ओर प्रवेश करने ही वाले थे, सामने मुष्टिक और चाणूर कहने लगा, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, पहले मेरे साथ युद्ध कर, फिर यज्ञशाला में प्रवेश करना। कंस बड़ा भयभीत है, उसको पता है कि कृष्ण हमारा काल है। भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है हम छोटे से बालक हैं और तुम इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवान। मुष्टिक और चारूर कहने लगा, हमें पता है तुमने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, आज हमारे साथ युद्ध कर, मैं देखता हूं कितना तेरे अंदर बल है। कृष्ण मुष्टिक के साथ भिड़ गए, बलराम जी चाणूर के साथ, और दोनों को समाप्त कर दिया है। दोनों का उद्धार हो गया है, क्योंकि भगवान का स्पर्श जिसको होता है उसका उद्धार ही हो जाता है। वहां से जैसे गोविंद आगे बढ़े, कुवलिया पीर नाम का हाथी, जिसको मद्यपान करा करके मदमस्त कर रखा था, जैसे ही गोविंद यज्ञशाला के अंदर जाने लगे, अंकुश मार मार करके महावत हाथी को क्रोध में भर दिया, कृष्ण को खत्म कर दो। भगवान ने हाथी के दांत पकड़कर चकर घंटे की तरह ऐसा घुमाया और पटक दिया कि हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो कंस घबराया, इतना घबरा गया कंस कि लगता है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। दौड़ करके भगवान कंस के पास पहुंच गए, केश को पकड़ लिया। मामा जी याद करो मामा जी, आपने हमारे माता के साथ क्या व्यवहार किया था, आपने भी हमारे माता का केश पकड़ के घसीटा था, याद करो। और भगवान ने कंस का संहार किया है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। परमात्मा सदा ही पापियों का संहार ही करते हैं, इसलिए जीवन में सदा ही धर्म से जुड़ा रहना चाहिए। एक भजन सुनिए, फिर मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। सुंदर भजन का आनंद लें, क्योंकि 2 दिन का और समय है, आज और कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा
दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, 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 दीवाना हूँ तेरा काना। वो मुझे तरसेना, मुझे तरसेना, मुझे तरसेना ठुकराना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, ढूंढ आया मैं, ढूंढ आया मैं, ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना। अब तो कर दो दया की नजर, वो करे मारा दर बदर, अब तो कर दो दया की नजर, अब तो कर दो दया की नजर, वो करे मारा दर बदर, अब तो कर दो दया की नजर, वो करे मारा दर बदर, एक तेरे इस पर के
आज की कथा का कल गुरु जी ने बताया था क्या होने वाला है। रुक्मणी स्वयंवर, भगवान कृष्ण का विवाह होने वाला है। और विवाह में ऐसे थोड़ी चलते हैं, विवाह में ऐसे नहीं जाएंगे, जो नाचेंगे ना वही जाएंगे विवाह में, क्योंकि बाराती नाचते ही अच्छे लगते हैं, ऐसे बैठे थोड़े अच्छे लगते हैं। केवल रसगुल्ले खाने के लिए जाओ बारात में तो ऐसे थोड़े ना अच्छा लगता है। घर में बैठे रहते हैं लेकिन बारात में थोड़ी बैठना है। और मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग पहले नाचने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा हूँ नाचने में कुछ बड़ी कमजोरी हो रही है। जिनको भगवान कृष्ण की शादी में चलना है वो एक बार खड़े होकर के झूमते हुए गोविंद से कहेंगे, गोविंद दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा। तो मुझे दरसेना, मुझे दरसेना, मुझे दरसेना ठुकराना, मुझे दरसेना ठुकराना, दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा। हर तरह से तुम्हारे हम, आप मानो न मानो भले कान्हा रे, तुम्हारे मानो न मानो भले, सभी मिलकर के गोविंद से कहिए गोविंद। हर तरह से तुम्हारे हम, आप मानो न मानो भले कान्हा रे, तुम्हारे हैं आप मानो या न मानो रे। हर तरह से तुम्हारे हम, आप मानो न मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो भले, वो तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो भले। फिर भी मैं क्यों, फिर भी मैं क्यों, फिर भी मैं क्यों बेगाना, फिर भी मैं क्यों, फिर भी मैं क्यों बेगाना, दीवाना तेरा कान्हा, मैं दीवाना तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा, दीवाना हूं तेरा कान्हा। तो मुझे दरसेना, मुझे दरसेना, मुझे दरसेना ठुकराना, मुझे दरसेना ठुकराना,